कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ममा अर्थ के ये बहुत सारे परफ्यूम्स का रिव्यू। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं ममा अर्थ के काफी सारे प्रोडक्ट बाय करती रहती हूँ, तो आज मैंने इनके ये परफ्यूम लिए हैं, यानी काफी दिनों से मैंने ऑर्डर किया था, मुझे रिसीव हो चुके हैं। और ये मैंने छोटे वाले सैसे आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 5x8 ml का आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। ये अलग अलग फ्रेग्रेंस में आपको मिलते हैं, जैसे फर्स्ट रेन, एक्वा, फ्लोरल, व्हाइट मस्क और भी बहुत सारे इनके फ्रेग्रेंस हैं, जो कि आप है ना, जो आपको मनपसंद हो, जो आपको पसंद आता हो, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो छोटे वाले सैसे जो है ये आप इजीली अपने पर्स में रख के ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी आने जाने में यूज कर सकते हैं। तो ये इस चीज में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और ममा अर्थ की ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से जाइए वहां से लिंक को डाउनलोड करिए। और सॉरी, लिंक को नहीं, ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए। और ममा अर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड पे हमको सबको भरोसा करना चाहिए। और ममा अर्थ जितनी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। तो ममा अर्थ ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। और इसी के साथ साथ है ना, अगर आप ममा अर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक वेबसाइट से, टू अ ट्री दैट दे प्लान। और हाँ, इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लान करने का, और ये इनकी एक बहुत अच्छी पहल है। तो आप भी ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ पहले आप ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट थे वो ऑनलाइन परचेज करते थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, पर्पल। तो इसी के साथ साथ अब आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आप इन्हें इजीली बाय कर सकते हैं। आपके अपने आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर भी आपको ये आराम से मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो इस फायदे को जरूर उठाइएगा। और फिर भी एक बार और कहती हूँ कि अगर आपने ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाइए वहां से इसे डाउनलोड करिए। और जो मेरा कूपन कोड है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया है, तो आप अगर कूपन कोड यूज करोगे तो आपको कुछ इसमें डिस्काउंट जो होता है वो भी मिलेगा। सो फटाफट से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और दोनों बहनें गप्पे मारते जा रहे हैं और मैं यहाँ किचन में बना रही हूँ नाश्ता। तो मेरी बहन कह रही थी कि देख हम दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। शकल कैसी आ रही है, शकल कैसी आ रही है, कहाँ लगते हैं दोनों एक से। आप पता नहीं, सब लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ लगते हैं, कितना लगता है। यूं करके देख, यूं करके देख, यूं करके देखो, कहाँ लगते हैं। पता नहीं, मेरा चेहरा लंबा पतला है, आपका चेहरा गोल चौड़ा। आंखें लगती हैं, आंखें लगती हैं, गाल का ये भाग लगता है मेरा, है ना। राम जाने। हाँ, हल्की सी स्माइल भी मिलती है चीजें हैं। मैं तो एकदम सांवली सांवली हो गई यहाँ पे। तो मैं अभी बना रही हूँ नाश्ते में चीला, और मेरी दीदी जो गप्पे मार रही है मेरे साथ वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे ना कि आप दोनों बहनें एक जैसे लगते हैं। तो इसी वजह से ना आज उनके माइंड में आ गई ये बात और वो चेक करने लगी। तो दीदी तो अभी कर रही हैं नहाने धोने की तैयारी, तब तक मैंने सोचा कि बच्चों के लिए और जय के लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि जय तो ना सुबह ही सुबह नहा धोकर बैठ गए। अहमदाबाद में ठंडी तो है नहीं, तो वो तो बहुत जल्दी नहा लिए। और हम लोग तो काम में लगे रहते हैं तो थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं। और फिर वही है कि मायके आए हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी नहाते नहीं हैं, जल्दी सो के उठते भी नहीं हैं। 7:30 8 बजे तक सो के उठते हैं, फिर गप्पे मारते रहते हैं, फिर काम में लगते हैं फटाफट से। तो दीदी ने तो चढ़ा दिया अपना पानी गर्म करने के लिए, अब वो जाएंगी नहाने। और यहाँ पे आरू भी है ना, आरू भी नहा चुकी है, तो इसके लिए मैं नाश्ता लगा रही हूँ। और वैसे भी आरू का फेवरेट नाश्ता बना है, आरू को चीले तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी उत्तपम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना ये इसी वजह से बनाती हूँ क्योंकि मम्मी को भी सुबह सुबह हम लोग जल्दी से नाश्ता दे दें, तो मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ तो हम लोग बनाते ही नहीं हैं। और ये बहुत हेल्दी होता है, वेजिटेबल भी होती हैं इसमें, सूजी होती है जो कि लाइट वेट होती है और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ है ना, अभी हम दोनों बहनें मिलके कर रहे हैं खाने पीने की तैयारी। तो पालक काफ़ी सारी रखी थी, तो दीदी ने बोला कि पालक को ही यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे पालक भी तोड़ते जा रहे हैं। और मेरी दीदी है ना कढ़ी की तैयारी करके जाएंगी, तो वो जब तक नहा के आएंगी तब तक कढ़ी बन जाएगी। तो मेरी दीदी के हाथ की कढ़ी है ना सबको बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैंने बोला कि कढ़ी बना लो, तो यहाँ पे ना अभी पालक वगैरह हम सही करके दे रहे हैं। और मैंने इतनी मेहनत से नारियल काटा, लेकिन मेरी पूरी मेहनत हो गई बेकार।
मेहनत बेकार गई, मलाई निकली ही नहीं। तो ना अहमदाबाद से हम लोग नारियल लाते हैं ना, उसकी बड़ी अच्छी खासियत है कि वो बहुत जल्दी आसानी से घर पे ही कट जाते हैं, वरना नारियल इतनी जल्दी कटते नहीं हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि मलाई निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, गुगली और हो गई। तो यहाँ पर जय आ गए हैं बीच में गप्पे मारने के लिए। छोटी बहन जी ने बोला, यानी मेरी दीदी ने बोला कि थैली काट दो, तो बोलते हैं लाओ अंगूठा काट दूँ आपका। वो मेरी दीदी से बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। तो जय का स्वभाव ही है, वो ज़्यादातर हंसी मजाक करते ही रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि बड़ी दीदी हैं, मजाक करते रहते हैं दीदी से। तो दीदी भी उनसे मजाक करती रहती हैं। अभी देखना, बोलते हैं अंगूठा भी काट दूँ, फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पे ना बस हमारा वही सुबह का काम चल रहा है, उसके बाद देखना आगे क्या होता है। जिन तो रख रुका के फ्री कर दिया, अभी बस एक ही रखा। फूट जाएंगे बिस्किट। देखा, और कुछ रह गया है वो भी ले ले नाना से। मैं कह रही यहाँ रख उधर सारी चीजें। हारू हारू है, देखो कि कंबलों का इसमें रखना है ना। हो गई पैकिंग। मैंने तो कुछ खाली नहीं किया जब से आए, सब चीज वापस इसी में है, कोई चीज बाहर रखती नहीं हूँ। बैग में रख दी है सब चीज, ये सारा मेरा। एक बार में तो उसकी है निकल गई। मैं समझ गई आप झूठ बोल रही हो। बच्चों में आदत एक चीज के लिए अच्छी है। नहीं, मेरे बच्चों में वो चीज नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली ज्यादा। बिल्कुल तो मैं और भी ले रहा हूँ, इसमें नहीं लेने की आगे बहुत है हमारे बात तो। मोलू हट तो बेटे, मोलू हट तो। दीदी क्या कर रही है देखो, सामान भरा जा रहा है नाश्ता रास्ते के लिए। यहाँ पर है ना, अभी पापा गए आरू को लेकर और इतना सारा सामान दिलाकर लेकर आए हैं रास्ते के लिए, क्योंकि अब हमारी जाने की तैयारी होने वाली है। सो उसने ना सारा खाने पीने का सामान है ना मेरे बैग में भर दिया। और ये बैग है ना, मैं बच्चों की वजह से ही हमेशा अपने पास रखती हूँ, ताकि बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें है ना मैं बैग में आसानी से रख के उनको दे सकूँ। और फाइनली यहाँ पर अब बन रहा है खाना पीना। तो जो सुबह का खाना पीना है ना वो तो बन चुका, कढ़ी चावल सब्जी रोटी बनी थी, वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैं अलग सब्जी बना रही हूँ जिसको कि शायद हम लोगों को लेकर जाना है। तो ये हमारा लास्ट दिन है मम्मी के घर पे। तो पता है काम भी कर रहे थे, इतना बुरा लग रहा था ना, आप लोग मेरे फेस से ही देख लोगे कि मेरे फेस पे ना अजीब सी उदासी है, अजीब सा टेंशन है। तो काम तो करना था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जाने से पहले जितना भी काम हो सके वो सारा काम करके चले जाएं, मम्मी के लिए कुछ भी पेंडिंग काम छोड़ के ना जाएं। तो बस अभी है ना यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ रास्ते के लिए। दीदी ने आलू उबाल के रख दिए थे पहले से ही, तो मैं आई, मैंने कहा कि लाओ मैं फटाफट से बना देती हूँ। और सब्ज़ी तब तक क्या है कि इसको ठंडी करने भी रखना है। और यहाँ पे मैं मम्मी से बातें भी करती जा रही थी, और ये नहीं पता कि क्या बात कर रही थी, दिमाग में नहीं रहा है मेरे। और मम्मी यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन धो रही हैं, क्योंकि मम्मी भी जानबूझ के काम कर रही थी। बोल रही थी अब तुम लोग चले जाओगे, फिर बैठ के इतने दिन से मैं ना खा रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, तो फिर हाथ पैर है ना इतना साथ नहीं देंगे। तो मम्मी जानबूझ के थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, ताकि है ना उनको भी हैबिट में आ जाए। और सच बताऊँ, मम्मी को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। मन कर रहा था कि अपना घर छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाऊँ, अहमदाबाद में ही कोई घर ले लूँ और यहीं पे आराम से रहूँ, वहाँ की टेंशन से भी फ्री और यहाँ की टेंशन से भी फ्री। कभी कभार आ जाए करूँ, मम्मी की हालचाल पूछ जाए करूँ। तो मन है, वो मन तो कहता है ना कि चारों तरफ दौड़ता ही रहता है, मन का क्या कर सकते हैं। सो बस वही है कि अच्छा नहीं लग रहा था जाना, लेकिन वो है कि काम भी टाइम से पहले पूरे करने थे, क्योंकि ट्रेन तो हमारी है नहीं, वो तो चली जाएगी अगर हम लेट हुए तो इसी वजह से यहाँ पे है ना फटाफट से हम दोनों बहनें मिलके काम कर रही थी। मैंने यहाँ पे सब्जी बना के रख दी है, सब्जी को ठंडा करने के लिए रख दिया है, ताकि सब्जी ठंडी हो जाए तो इसको हम अच्छे से फिर पैक कर लें। और साथ ही साथ जो बर्तन होते जा रहे थे वो भी मैं धोती जा रही थी, मम्मी भी धोती जा रही थी, यानी जिसके जैसे हाथ में काम लग रहा था वो वैसे काम कर ही रहा था। और यहाँ पर अभी शायद मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं है, दीदी आ गई हैं खाना बनाने के लिए, और मैं हाँ सब्जी को ढक रही हूँ, क्योंकि सब्जी बना के मैंने रख दी है ठंडी होने के लिए। और इसी के साथ साथ जो बर्तन वर्तन थे वो सारा काम मैं करके जा रही थी। सुबह के जो खाने पीने थे ना, जो खाना पीना बना था उसके भी सारे बर्तन मैं खाली करके धो के जा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे और फिर मम्मी उनको करती तो बहुत थक जाती। तो मैं न जाने से पहले सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, ताकि कोई भी बर्तन किचन में ना रहे और मम्मी को हमारे जाने के बाद किचन में खड़े होकर काम ना करना पड़े। और शाम के लिए भी ना सब्जी और कढ़ी तो इतनी बनी थी कि शाम के लिए हो गया था, केवल मम्मी को बस रोटियां करनी होंगी। लेकिन
सच बताऊं तो मैं ना आप लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे दुख लग रहा है। इस मोमेंट को देखकर ही दुख लग रहा है कि मुझे पता है दिमाग में क्या लग रहा था कि जाना है जाना है। सो होता है ना कि वो चीज़ दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करती है कि हाँ हमको जाना है। सो हम दोनों बहनें मिलके जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, और दीदी अभी मम्मी को दे रही हैं खाना, और मैं रख रही हूँ यहाँ पे चावल बनने के लिए, क्योंकि कढ़ी बन चुकी थी और अभी चावल बनने बाकी थे। तो मम्मी को तो हम लोग चावल देते नहीं हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में चावल नुकसान करते हैं। तो मम्मी को केवल कढ़ी और रोटी दी गई है, और पालक की कढ़ी बनाई थी तो उनके लिए हेल्दी है, और बेसन तो वैसे भी अच्छा ही होता है, इसके लिए उनको हमने केवल कढ़ी दी है। और उसके बाद है ना चावल रख के मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े पलटने के लिए, क्योंकि आज ही जाना था, और ये कपड़े हमने नहा धोकर धो दिए थे। तो बच्चों के कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि ये सूख जाएं उतना बेटर है। तो ये बच्चों के कपड़े थे, मेरे भी कुछ कपड़े थे, तो सारे मैंने डाल दिए हैं ऊपर छत पे। और जय के भी कुछ कपड़े थे, वो भी मैंने धो के डाल दिए थे। और अहमदाबाद में इतनी अच्छी और इतनी कड़क धूप थी ना कि हम लोगों ने सुबह ये कपड़े डाले, और 3 बजे तक हमको निकलना था, तो सारे कपड़े सूख गए थे, एक भी कपड़ा गीला नहीं बचा था। तो यहाँ के मौसम में काफ़ी गर्मी है, आप देख ही सकते हो। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि मैं दिसंबर के महीने में अपने घर पे खड़ी हूँ, दिसंबर एंडिंग कह लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे ना ये पाइप है जो कि मैं पानी के लिए यूज़ करती थी, ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं थी, तो इस पाइप का मैं यूज़ करती थी। तो जाने से पहले इस पाइप को भी मैं फोल्ड करके घड़ी करके स्टोर रूम में रख के जाऊँगी, क्योंकि धूप में अगर ये पाइप पड़ा रहेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे जो काम थे ना, जो कि मैं सोच रही थी कि मम्मी को ना करने पड़े मेरे जाने के बाद, तो ये सारे काम मैं ना समेट के जा रही थी। तो ये पाइप मैंने सोचा कि रख दूँ यहाँ पे, तो मम्मी ने बोला कि रहने दे, क्योंकि अभी मेरी बीच वाली बहन वो आने वाली है ना मम्मी के घर, तो फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने फिर उसको घड़ी करके और टंकी के साइड में छाँव में रख दिया, ताकि वो ना धूप से पाइप ख़राब ना हो। और बस अब चलते हैं नीचे। तो अभी है ना, हाँ, बाकी के जो कपड़े यहाँ पड़े ना, वो सारे कपड़े लाकर मैं ऊपर छत पे डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ अच्छे से धूप लग रही थी, और जाने से पहले सारे कपड़े अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो नीचे आ चुकी मैं, और ये है आज का हमारा लंच। आलू मटर की सब्जी, पालक की कढ़ी, रोटी, चावल और आलू की सब्जी, मिर्च और प्याज। तो ये है हमारा आज का खाना। तो खाना पीना सब मैंने कंप्लीट कर लिया, और अभी कर रही हूँ रास्ते के लिए पैकिंग खाने पीने की, और जो बर्तन वगैरह हो रहे हैं वो सारे साफ़ करके धो के रख के जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद है ना मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, क्योंकि जितना घर उनका अभी हरा भरा लग रहा था ना, उतना ही खाली खाली घर हो जाएगा, जो कि मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी कह रही थी तू रहने दे, तू तैयार हो जा, तू जा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैं सारे बर्तन वगैरह धोती जा रही थी, साफ़ करके रखती जा रही थी। मम्मी तो मुझे बहुत मना कर रही थी कि तू मत कर, लेकिन वही है कि बेटी का मन है, नहीं मानता। और यहाँ पे है ना खाने पीने की पैकिंग करके हमने एक बैग में रख दी है। तो मम्मी अभी अचार निकाल रही हैं, अचार रख रही हैं हम लोगों के लिए। तो बहुत बुरा लग रहा है, और आज जाने का वक्त आ गया ना, तो सच में ऐसा लग रहा है कि काश मैं इस वक्त को रोक दूँ और मम्मी के पास से जाऊँ ही नहीं। जाऊँ तो मम्मी को साथ ले जाऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी।